माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को जैसे बताया गया है कि क्लास में कैसे कॉपी को लिखना है और आप सभी को कॉपी भी दिया गया है और कॉपी लिखने से पहले क्या क्या सावधानियां को बरतना है ये भी बताया गया है। और आज हम लोग का ज्योग्राफी का ये पहला टेस्ट है और इसमें दो टाइप में क्वेश्चन है। एक है ऑब्जेक्टिव जो कुल 25 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है यानी 25 अंक का है। और जो दूसरा टाइप है वो सब्जेक्टिव है जिसमें 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर का निर्धारित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 25A और 25A यानी 50 नंबर का टेस्ट होगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। इसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के कितनी अवस्थाएं होती है। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में अपकर्ष कारक कौन है। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है यानी कोई नहीं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा महादेश है। पहला ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है एशिया और डी ऑप्शन है सभी। चौथा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का सूत्र कौन है। एक बार और सुनिए, जनसंख्या घनत्व का सूत्र कौन है। पहला ऑप्शन है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, बी ऑप्शन है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल गुने 10, सी ऑप्शन है कुल क्षेत्रफल बटा कुल जनसंख्या, डी ऑप्शन है सभी। पांचवा क्वेश्चन है जनगणना की अवधि कितना वर्ष होती है। एक बार और सुनिए, जनसंख्या की अवधि कितना वर्ष होती है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 15 वर्ष, सी ऑप्शन है 10 वर्ष और डी ऑप्शन है 2 वर्ष। छठा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। फिर से सुनिए, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत किस महादेश में आता है। जो हम लोग का भारत है यानी किस महादेश में आता है। पहला ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है यूरोप। 9वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनगणना की अवधि कितनी होती है। सॉरी, क्वेश्चन गलती बोल दिए हम। वार्षिक जनगणना यानी वार्षिक जनगणना की अवधि कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 1 वर्ष, सी ऑप्शन है 15 वर्ष और डी ऑप्शन है 10 वर्ष। 10 नंबर क्वेश्चन सुनिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। एक बार और सुनिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। पहला ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है स्थलाकृति, सी ऑप्शन है जलवायु और डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, लाल बत्ती किसका प्रतीक है। हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे यानी रुको और जाओ का जो नारा था ग्रिफिथ टेलर में, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि लाल बत्ती किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है जाने की, बी ऑप्शन है तैयार होने की, सी ऑप्शन है रुकने का और डी ऑप्शन हमने के सभी। क्वेश्चन नंबर 12,
रुको और जाओ का नारा कौन दिया था? रुको और जाओ का नारा कौन दिया था? पहला ऑप्शन है रैटजेल, बी ऑप्शन है विडाल डी ब्लास, सी ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि असफल जनगणना कब हुआ था? असफल जनगणना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1881, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है यानी 1872। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी हमारी गोल है यह किसने कहा था? पृथ्वी हमारी गोल है यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन है इरोटोस्थनीज, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है एडिसन और डी ऑप्शन है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 15, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु को, बी ऑप्शन है इरोटोस्थनीज को, सी ऑप्शन है रैटजेल को और डी ऑप्शन है टेलर को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन प्राकृतिक घटक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक घटक है? पहला ऑप्शन है नहर, बी ऑप्शन है रेलवे, सी ऑप्शन है घर और डी ऑप्शन है वायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निश्चयवाद विचार में कौन सर्वोपरि होती है? एक बार और सुनिए, निश्चयवाद विचार में कौन सर्वोपरि होती है? पहला ऑप्शन है मानव, बी ऑप्शन है प्राकृतिक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, हरा बत्ती किसकी प्रतीक है? ये जो हरा बत्ती होती है ये किसकी प्रतीक है? पहला ऑप्शन है ठहरने की, बी ऑप्शन है जाने की, सी ऑप्शन है सोने की और डी ऑप्शन है बात करने की। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने प्रकार की जनगणना होती है? भारत में कितनी प्रकार की जनगणना होती है? ए ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 10। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आपको बताना है निम्न में से कौन वह ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 30। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में कितना जिला है? बिहार में कितना जिला है? पहला ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 42। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से प्रवास नहीं है। ये आपको इसमें चुनना है जो 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास कौन नहीं है? अस्थायी प्रवास, बी में है अस्थायी प्रवास, सी में है मौसमी प्रवास और डी में है जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या परिवर्तन के कौन घटक नहीं है? फिर से सुनिए, जनसंख्या परिवर्तन के कौन घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्म दर, बी ऑप्शन है मृत्यु दर, सी ऑप्शन है प्रवास और डी ऑप्शन है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर, वह स्थान जहां पर लोग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहां पर लोग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्प्रवास, बी ऑप्शन है आप्रवास, सी ऑप्शन है जन्म दर और डी ऑप्शन है मृत्यु दर। अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने घटक होते हैं? नाम लिखकर
परिभाषा के साथ उदाहरण भी दे। एक बार और सुनिए, पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, पृथ्वी के कितने घटक होते हैं, नाम लिखकर परिभाषा के साथ उदाहरण भी दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि विश्व में कुल कितने महादेश है, सभी का नाम क्रम से लिखे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्व में कुल कितने महादेश है, सभी का नाम क्रम से लिखे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सुनिए, अस्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक को परिभाषित करें और दो दो उदाहरण के साथ लिखें। एक बार और सुनिए, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक को परिभाषा दे और कितना एग्जाम्पल लिखना है, यानी दो दो का करना एग्जाम्पल को लिखना है। ये जो कॉपी है आप लोग का कल चेक किया जाएगा और कल आप लोग खूब बढ़िया से राइटिंग के साथ इस कॉपी को क्या कीजिएगा, लिख कर लाइएगा। नेक्स्ट